हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल टीचर स्टूडेंट में। तो हम लोग सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें मैंने ईवीएस में आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं टॉपिक वाइज जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कराती जाऊंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परत। तो वायुमंडल की परत सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अलग अलग टेट में भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम वायुमंडल की परत को समझना, इससे पहले समझना होगा कि वायुमंडल क्या है आखिर। तो वायुमंडल जैसे कि बना हुआ है वायु प्लस मंडल, मतलब ऐसा मंडल जो वायु से बना हो, यानी कि हमारी जो अर्थ है वो किससे घिरी हुई है, चारों तरफ किसका आवरण है, वायु का, तो उसे बोलते हैं वायुमंडल। अब इस वायुमंडल की जो की संरचना है, तो उसमें बहुत सारी गैसें होंगी, है ना। तो उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, वायुमंडल के जो संगठन है यानी कि जिससे बनी है, उसमें हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर उसमें धूल के कण, जलवाष्प, ये सब मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन 78.09% होती है और ऑक्सीजन 20.95%, यानी उसको 21 ही मान लिया जाता है। फिर आर्गन 0.93% और हमारी जो कार्बन 0.03% होती है। ठीक है, और अन्य गैसें जो होती हैं, धूल के कण, उनमें सब अलग, वो सब चीज़ें वो 0.5% रहती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वायुमंडल किस किस चीज़ों से बना हुआ है, यानी कौन कौन गैसों से बना हुआ है। जिसमें हमारा पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बता देंगे नाइट्रोजन। ओके, अब आई वायुमंडल की परतें, जिनको जो हमारा मुख्य टॉपिक है। तो वायुमंडल की जो परतें हैं यानी कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वो 5 प्रकार की हैं। क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल जिसको मेसोस्फेयर, ताप मंडल जिसको थर्मोस्फेयर और बहिर्मंडल जिसको एक्सोस्फेयर बोलता है। ठीक है, अब ये सुनिए कि ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लर्न करिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इंग्लिश में दे दिया जाता है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है ना, फिर ऑप्शन करके। ठीक है, इसलिए आप दोनों में लर्न कर लीजिएगा कि क्षोभ मंडल को ही ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ओके, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये वायुमंडल की कौन सी सबसे नीचे वाली परत होती है। ठीक है, ये ध्रुव से 8 किलोमीटर की ऊंचाई और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन यानी कि ये पूरी हमारी 18 किलोमीटर तक फैली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है कि इसमें होता क्या है आखिर। तो इसमें, इस मंडल में, हमारी इस वाली परत में हमारी मौसम के संबंधित घटनाएं होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, यानी कि कोहरा बनना, बादल का बनना, बारिश का आना, तूफान का आना, तो ये सब क्रियाएं हमारी क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान कितना बढ़ता है, तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर तक घटता जाता है। ठीक है, क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, इसे सामान्य गिरावट की दर कहा जाता है। ठीक है, और इसे परिवर्तन परत भी बोला जाता है। फिर है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज बोला जाता है। ठीक है, जो कितना 1.5 किलोमीटर तक का होता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर तक का होता है। इसी परत में धूल के कण, जल वाष्प और अन्य अशुद्धियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और यही चीज़, जब धूल के कण और ये सब अशुद्धियाँ होंगी तो यही पृथ्वी को क्या करता है, यही परत क्या करती है, पृथ्वी को गर्म रखती है। जैसे कि हम लोग क्या दिवाली के दिन क्या पटाखे वटाखे जलाते हैं, तो क्या ना गर्माहट सी होने लगती है, वो इसीलिए तो होती है कि बहुत सारी अशुद्धियाँ, धूल के कण, ये सब होने लगते हैं हवा में, है ना। तो इसी कारण ये पृथ्वी को गर्म रखता है। क्योंकि ये परत सबसे नीचे है तो कनेक्टेड तो होगी ना अर्थ से, इसलिए पृथ्वी की गर्मी जो होती है, पृथ्वी इसको अवशोषित कर लेती है। और फिर हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यहीं मौजूद होता है। अब ट्रोपोपॉज के बारे में दे रखा है कि यह वह परत है जो समताप मंडल से क्षोभ मंडल को अलग करती है, क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद ही समताप मंडल, मतलब क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होती है, तो उसको जो अलग करता है वो ट्रोपोपॉज होता है। ठीक है, अब आ गई हमारी सेकंड समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ये कितने किलोमीटर तक फैला है, ये 18 से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि जो जेट विमान, वायुयान किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो वो हमारे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है ना, यहाँ पे मतलब मौसम संबंधित घटनाएं होती नहीं है, बारिश, तो इसलिए स्ट्रेटोस्फेयर में ही हमारे वायुयान वगैरह उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट लाइन इसमें लिखिए कि ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35
किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग समताप मंडल के भीतर स्थित होती है। ठीक है, इसी में ही ओजोन परत इसमें मौजूद होती है। ओजोन परत का काम तो आपको पता ही है, सुरक्षा कवच के रूप में होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी को बचाती है। ओजोन परत, ओजोन पे छिद्र भी होता जा रहा है, वो किस कारण होता है? क्योंकि हम लोग जो फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जो कि इसको हानि पहुंचा रही है ना। तो ये आप समझ गए ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसमें। नेक्स्ट है इसमें ओजोन के अवक्षेपण के परिणाम स्वरूप जमीन की सतह और निचले वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, और हाँ, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो हमें त्वचा का कैंसर करती हैं, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन इसमें स्ट्रेटोस्फेयर के आधार पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से इसकी ऊपरी सीमा तक बढ़ जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, ऑब्जर्व करती है ना। और स्ट्रेटोस्फेयर की ऊपरी सीमा को स्ट्रेटोपोज कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मध्यमंडल, जिसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। ये वायुमंडल की थर्ड परत है और समताप मंडल के ऊपर स्थित है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्यमंडल। इसकी जो मध्यमंडल, इसकी ऊंचाई 50 से 90 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान घटता जाता है। ये 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ठंडी परत, तो ये मध्यमंडल। ऊपरी सीमा को मेनपाउस कहा जाता है और अंतरिक्ष से इसमें प्रवेश करने पर उल्कापिंड अगर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? जलते हैं। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट आ गई हमारी तापमंडल, जिसको आयन मंडल या थर्मोस्फीयर बोलते हैं, गर्म थर्मो। ठीक है, ये पृथ्वी की जो सतह है उससे 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर ऊपर तक होती है। ठीक है, इसे आयनोस्फीयर या आयन मंडल के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इस मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती। जो रेडियो तरंगे वेव्स होती है ना, रेडियो वेव्स, वो यहाँ से परावर्तित होकर कहाँ चली जाती है? पृथ्वी पर वापस चली जाती है। और आयन मंडल में ही आयनीकरण की मात्रा, परतों की ऊंचाई तथा मोटाई, उनमें अवस्थित आयनों तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सब घटते बढ़ते हैं इसी में। ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें यही है कि किस परत में कहते हैं हमारा रेडियो तरंगे वापस चली जाती है पृथ्वी पर, तो वो तापमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लास्ट है बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर। ये फिर क्या है इसमें? यह आयनमंडल के ऊपर फैली वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ना, सबसे ऊपरी हो गई ना। इसका घनत्व बहुत कम होता है, तापमान 5568 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये परत बाह्य अंतरिक्ष के साथ विलीन हो जाती है, फिर हमारा अंतरिक्ष आ जाता है। ठीक है, और उसमें क्या पाया जाता है? हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस से यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ये थर्मोस्फीयर के ऊपर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, बहिर्मंडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारा समताप मंडल और क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस यूनिट में मापी जाती है, तो वो याद रखिएगा कि ओजोन परत है उसकी मोटाई को हम डॉप्सन में मापते हैं। किस में? डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसमें होती है ओजोन परत। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत अगर नहीं होगी, मतलब अगर ओजोन परत नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? तो कैंसर। कौन सा? त्वचा का कैंसर, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और डॉप्सन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है? O3। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए वायुमंडल की परतें हैं। देखिए क्षोभ मंडल सबसे नीचे हमारी कौन सी है? हमारी सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। फिर है हमारी उससे ऊपर समताप मंडल। फिर है हमारी मध्यमंडल। देखिए लिखा भी 0 से 12, समताप 12 से 50 किलोमीटर, मध्यमंडल 50 से 80, तापमंडल 80 से 700, और ये 700 से आगे तक पूरी, है ना, जितना तक फैला हुआ है ये। देखिए यहाँ पे क्या होती है? मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। तो यानी कि इस पे हमारा उड़ाना, मतलब हम लोग वायुयान वगैरह नहीं उड़ा सकते हैं, समताप मंडल में उड़ाते हैं। और वो ओजोन रेखा हो गई, ये हो गई हमारी मध्यमंडल, ये हो गई तापमंडल, और ये बहिर्मंडल। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।